नमस्ते मित्रों, जय सियाराम, जय नीम करौली बाबा। मित्रों, मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन कुशलतापूर्वक होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, विवेक असंभव को संभव बनाता है। हम चीज़ों को संभव बनाते हैं। हम सब ने चीज़ों को संभव बनाया है, कई बार असंभव को संभव में बदला है। हम सबके पास जीत की ऐसी कहानियां हैं जब लोग सारी मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़े और अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। और इन सारी कहानियों में एक बात समान है, और वह यह कि हमारे पास करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। जब दबाव बढ़ता है और कोई बहाना स्वीकार नहीं होता है, जब दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ होता है, तब हम किसी भी कीमत पर करने वाली स्थिति में आ जाते हैं और काम को पूरा करके दम लेते हैं। मित्रों, अगर हमारा कोई अपना सघन चिकित्सा कक्ष में भर्ती है, अर्थात आईसीयू में भर्ती है, तो उसके जीवन को बचाने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम उसके लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे। मान लीजिए कि हमारे परिवार के लोग, उनके सपने, उनकी उम्मीदें पहले से ही आईसीयू में हैं। उनकी सेवा करना, उनके सपनों को पोषित करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए जो भी करना जरूरी है वह हमको हर कीमत पर करना चाहिए। मित्रों, अगर हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करते हैं तो दौड़ में और जिंदगी में अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। मित्रों, इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने शॉर्टकट का सहारा लिया वे थोड़े समय के लिए सफल तो हो गए, पर हम ये भी पाएंगे कि वैसे लोग फिसलकर उसी जगह पर आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लोग शॉर्टकट का आश्रय तभी लेते हैं जब उनमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, और इस तरह हम अपने सपनों को छोटा करते जाते हैं। हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने से हमको कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब हम अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हों। मित्रों, यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें करने के लिए भी तैयार हों जो पहले कभी नहीं की हों, और ऐसी चीज़ें करने को तैयार हों जिनकी अपेक्षा हमसे नहीं की जाती है। हमारे जीवन में तब एक नया बदलाव आएगा जब हम चुनौतियाँ स्वीकार करेंगे और समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें अच्छे से सुलझाएंगे। मित्रों, समस्या की यही परिभाषा है, वह हमारे मन में स्वाभाविक डर बिठा देती है। हम उसे आत्मविश्वास के सहारे से, अपने प्रति भरोसे के सहारे से, अपने जुनून से तोड़ते हैं। हमारे सपने हमारे लिए उन अस्थायी संघर्षों से ज़्यादा अहम हैं जिन्हें पीछे छोड़कर हमको आगे बढ़ना है। हर चुनौती के अंत में एक व्यक्तिगत सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। मित्रों, किसी भी कीमत पर करो का मतलब है कि अगर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो अपनी गति तेज करना चाहिए, वैकल्पिक रास्ते तलाशने चाहिए एवं परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना चाहिए। सामान्य शब्दों में कहें तो वह सब कुछ करना चाहिए जो मनोवांछित परिणाम पाने के लिए आवश्यक हो। मित्रों, अगर हम किसी से संपर्क करना चाहते हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है तो बार बार संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तब भी संपर्क नहीं होता तो और सामर्थ्य के साथ संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए। तब भी संपर्क नहीं होता तो उसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए या अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का सहयोग लेना चाहिए, और हमें तब एक प्रयास करना चाहिए जब तक कि संपर्क नहीं हो जाता। मित्रों, एक पुरानी कहानी है। यूनान में एक हमला हुआ
और एथेंस के सारे प्रतिष्ठित लोग पकड़ लिए गए। 100 प्रतिष्ठित लोगों को जंजीरों में बांधकर बेड़ियां पहनाकर जंगलों में फेंकने की तैयारी की जाने लगी। ये सोचा गया कि जंगली जानवर उन्हें खा लेंगे। उन बेड़ियों में प्रतिष्ठित लोहार का जोड़ था। वह जोड़ आसानी से टूटता नहीं था। सैनिक सभी को जंगलों की ओर ले जा रहे थे। सब दुखी थे, रो रहे थे, बस एक लोहार को छोड़कर। लोहार गीत गुनगुना रहा था। उनमें से एक ने पूछा, तू हंस रहा है? पागल हो गया है? हम मरने की तरफ जा रहे हैं, तू होश में तो है? लोहार ने कहा, मैं लोहार हूँ, जीवन भर मैंने जंजीरें ही बनाई हैं। जो बना सकता है वह मिटा भी सकता है। घबराओ मत, मैं अपनी जंजीरें तोड़ लूँगा, साथ ही तुम्हारी भी तोड़ दूंगा। तुम चिंता न करो, एक बार इनको हमें फेंक कर जाने दो। बस मैं इसकी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब हमें ये फेंक दें और चले जाएं। जंजीरों को तोड़ने में देर नहीं लगेगी। सब में हिम्मत आ गई, सब में साहस आ गया। दुश्मन उन्हें जंगल में छोड़कर भाग गए। बचने की कोई उम्मीद न थी। रात होने के करीब थी और जंगली जानवरों की अब आवाज़ें भी आ रही थी। सारे लोग घिसटकर लोहार के पास इकट्ठे होने लगे। उन्होंने देखा कि वह तो रो रहा है। वे बोले, क्या हुआ? अभी तुम गीत गा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अब तुम रो रहे हो, क्या हुआ? लोहार ने कहा, ये जंजीरें नहीं टूटेंगी, ये तो मेरी ही बनाई हुई हैं। इन्हें तो कोई भी तोड़ नहीं सकता, मैं भी नहीं। इन पर तो मेरे हस्ताक्षर हैं, इन्हें तोड़ना असंभव है। मैं ऐसी चीज़ें बनाता ही नहीं जो टूट सकें। मित्रों, हम सब भी अक्सर खुद को लोहार की तरह अपनी ही बनी जंजीरों में फंसा पाते हैं। सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लोहार का काम अच्छा था, पर असली कुशलता इसी में है कि हम ये भी जान लें कि जो जंजीरें बनाई हैं उन्हें तोड़ना कैसे है। और मित्रों, यकीन मानिए कि हम सब लोहार से अधिक कुशल हैं। समस्याओं से कुशलतापूर्वक निकलना ही सार्थक समाधान है और ये विवेक द्वारा ही संभव हो सकता है। विवेक असंभव को संभव करता है। मित्रों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए नमस्ते मित्रों। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।